ये वीडियो बनाना बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि एक पंडित जी हैं जो आशुतोष नाम करके हैं, पता नहीं कौन है, कहाँ से हैं। वो कहते हैं कि रामपाल जी महाराज कहते हैं कि शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा है कि पितृ मनाइए, श्राद्ध निकलवाइए। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि रामपाल जी महाराज पितृ बनवाने की भक्ति नहीं देते हैं, वो मोक्ष करवाने की भक्ति देते हैं। और पितृ बनने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। ये कहीं पर नहीं लिखा है कि पितृ बनने वाला मोक्ष को प्राप्त होता है। अब पहले इनका क्वेश्चन सुन लेते हैं अपन, फिर इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। गुरु जी, मेरा आपसे एक सवाल है, श्राद्ध करने से क्या पितरों की मुक्ति होती है? इसका प्रमाण बताइए। बहुत अच्छा आपने पूछा है, श्राद्ध करने से पितरों की मुक्ति होती है कि नहीं, इसमें क्या प्रमाण है? प्रमाण मांगा आपने। बहुत से लोगों के मन में यह भ्रम रहता है कि वेदों में श्राद्ध के लिए कोई प्रमाण नहीं है, उपनिषदों में, पुराणों में कोई प्रमाण नहीं है। और एक व्यक्ति ऐसे हैं जो जेल में हैं, फिर भी उनके अनुयायी बार बार उनकी बातों को दिखाते हैं और वो कहते हैं कि श्राद्ध करने से नरक होता है। वो तो ऐसा कहते हैं कि शास्त्र में कोई प्रमाण ही नहीं श्राद्ध करने का, जो है श्राद्ध निकालने का कोई प्रमाण ही नहीं है। मैं आज आपको सारा प्रमाण लेकर आया हूं, ठोक कर प्रमाण दूंगा। देख लो, ऋग्वेद रखा हुआ है प्रमाण के लिए मेरे पास, मार्कंडेय पुराण रखा है और श्री वामन पुराण रखा है और पद्म पुराण रखा हुआ है। इन सारे पुराण को दूंगा। वो इस बात को कहते हैं, गीता में 9वें अध्याय के 25वें श्लोक का उदाहरण देते हैं और वो कहते हैं कि यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूते यान्ति मध्याजनोपिमाम। तो दर्शकों, देखा आपने, इन्हीं के क्वेश्चन में एक और इन्होंने आंसर दिया हुआ है कि गीता जी में लिखा है अध्याय 9 का श्लोक 25, जिसमें कहा गया है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और पितरों को पूजने वाले पितरों को और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। लेकिन उसके आगे एक ये बात भी बताई गई है कि इनकी सभी प्राणियों की योनियों को भोग कर वापस हमें मृत्यु लोक पर आना पड़ता है। यानी कि पितृ पूजोगे तो पितृ बन जाओगे, फिर भोग के वो योनियाँ फिर वापस पृथ्वी लोक में आओगे। देखिए, पहले आप स्वयं देख लीजिए कि क्या बताते हैं संत रामपाल जी महाराज। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 9 का ये है, अध्याय नंबर 9 श्रीमद् भगवद गीता श्लोक नंबर 25। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। यानी देवता बनोगे तो भी वापस पृथ्वी लोक में आओगे। इसका मतलब यह है कि देवता बनने से भी मोक्ष नहीं है, देवता बनने से भी फायदा नहीं है। और रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं उससे पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। किसी स्वर्ग में संत रामपाल जी महाराज तो स्वर्ग के लिए भी बोलते हैं कि स्वर्ग का राज कागदाविष्टा ना भोगो इंद्राणीनु सुखदेव पास क्रमबाई जका ध्यान लगा निर्माणीनु। मतलब इंद्र का राज तो काग की बीठ, काग की टट्टी के समान है, ऐसा बताया गया है। क्यों? क्योंकि उसमें गए हुए साधक भी जन्म मरण के चक्कर में है। और दूसरी चीज़, आप इंद्र का इतिहास निकाल के देख लो, इंद्र के अंदर कितना गंदी हरकतें भरी हैं उसके अंदर। उसने अहिल्या के साथ क्या किया, उसने जाने कितनों के साथ क्या किया और कितने ऋषियों का छल कपट से उनका तप भंग किया। तो ये सोचिए वहाँ पे कितना राग द्वेष है। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज पितृ और ये स्वर्ग और देवता बनने से मना करते हैं, क्योंकि ये गीता जी में सीधे सीधे बोला गया है। कृष्ण जी, भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि जो देवताओं को पूजेंगे वो देवता बनेंगे, जो भूतों को पूजेंगे वो भूत बनेंगे, जो पितरों को पूजेंगे वो पुत्र बनेंगे और जो मुझको पूजेंगे मुझे प्राप्त हो जाएंगे। तो क्यों ना सीधे भगवान को पूजा जाए? पितरों को पूजेंगे आप, पितर बनेंगे, भूत बनेंगे। जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मुझे पूजोगे तो मुझे प्राप्त हो जाओगे, तो क्यों ना हम भगवान को पूजे, पितरों को क्यों पूजे? सीधे सीधे ये श्लोक 9 का जो 25 है वो यही तो कह रहा है। इसको समझने में अब बात क्या है कि इन जो पंडित हैं इनको पितरों में और श्राद्धों के दिन में बहुत खाने मिलता है। 15 दिन ये पेल के खाते हैं, तो इन्हें लगता है कम से कम यार ये खाना तो बंद हो जाएगा हमारा, ऐसे में ये नुकसान हो जाएगा बहुत सारा। इसलिए ये सोचते हैं कि सब लोग पितृ मनाएं, भूत बने, भूत बनते रहें, पितृ बनते रहें, मोक्ष प्राप्त ना करें। इनका यही मतलब है। अभी आइए, इन्होंने बहुत सारे प्रमाण भी दिखाए हैं जिसमें सीधे सीधे वेदों में लिखा है, लेकिन यही बताया गया है कि देखिए पुरातन से जो चली आ रही थी परंपरा, उससे उसके अनुसार जो है पितृ बनाइए, पितृ को भोग लगाइए, यही सब कीजिए। उसकी विधि बताई गई है कि पितृ कैसे बनते हैं, ये विधि बताते हैं ये कि पितृ बनते कैसे हैं, पितृ को मुक्ति कैसे मिलती है। पितृ को मुक्त होने के बाद स्वर्ग जाते हैं। स्वर्ग में क्या है पता है आपको? स्वर्ग में क्या है? क्योंकि इंद्र का इतिहास आपके सामने है, ठीक है। तो यही रामपाल जी महाराज कहते हैं कि हमें देवता भी नहीं बनना, हमें स्वर्ग में इंद्र भी नहीं बनना, क्योंकि ये सब व्यर्थ की बातें हैं। हमें तो भगवान की लोक जाना है जहां हमारा पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। अरे भाई, श्लोकों का प्रमाण तो देते हैं लेकिन श्लोक पढ़ना भी नहीं आता होगा हमें लगता है। और लोगों को ऐसे पागल बना रहे हैं, उनको लगता है कि दुनिया के सारे विद्वान मूर्ख ही हैं।
वही एक बहुत बड़ा पंडित है, वही एक महान विद्वान अवतरित हुआ है धरती पर। उसके चेले लोग तो उसको अवतरित कह रहे हैं, अवतारी पुरुष कह रहे हैं। आज मैं उन अवतारी पुरुष का चिट्ठा खोलने जा रहा हूं, आप क्रमशः सुनिए। और ये भी वो कहते हैं, गीता 16वें अध्याय का वो बताते हैं 23 और 24 नंबर श्लोक, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तन्ते काम कारतः न सिद्धिम वाप्नोति न सुखाम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाने आचरण करते हैं ना, वो सिद्धि अथवा सफलता नहीं पाते और सुख भी नहीं पाते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, 24वां 16 अध्याय के 24वां। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए शास्त्रीय प्रमाण होता है। अब इन्होंने 1:16 का 23 जो श्लोक है गीता जी का, उसका वर्णन किया है कि शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमाना आचरण करते हैं उनको ना तो सिद्धि ना परम गति प्राप्त होती। तो उसमें आंसर क्या है? परम गति प्राप्त नहीं हो सकती उसको। समझ रहे हैं ना परम गति का मतलब क्या होता है? परम गति का मतलब होता है मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता उसको। क्यों? क्योंकि पूर्ण मोक्ष कब प्राप्त होगा? जब आप ना तो पितरों को पूजेंगे, ना देवताओं को पूजेंगे, ना भूतों को पूजेंगे। कृष्ण जी कह रहे हैं कि देवता को पूजेंगे तो देवता बनेंगे, भूतों को पूजेंगे तो भूत बनेंगे, पितरों को पूजेंगे पुत्र बनेंगे, मुझे पूजेंगे तो मुझे प्राप्त होंगे। तो उन सबको छोड़ के क्यों ना हम उन्हें पूजे जिन्हें बोल रहे हैं, जिनके लिए बताया गया। तो ये तो साधना व्यर्थ हुई कि नहीं हुई? इनके हिसाब से यदि माना और गीता जी के अनुसार माने तो गीता जी में कृष्ण जी कह रहे हैं मुझे पूजेगो तो मुझे प्राप्त होगे। सीधी सी बात है। तो तभी तो परम गति मिलेगी। उसके हिसाब वाली जो कृष्ण जी दे सकते हैं परम गति, वो उन्हीं के पूजने से मिलेगी, ना कि पितरों को पूजने से मिलेगी। इतना कंसेप्ट क्लियर है। फिर भी ये तो बोलते हैं कि भाई पितृ पूजो, भूत बनो और हमें खवाओ 15 दिन। ये देखो स्पष्ट इसमें कहा गया है, गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह ना सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को, और ना सुख को प्राप्त होता है। ऋग्वेद संहिता भाग 4 सूक्त नंबर 14, ये दशम मंडल का 14 नंबर सूक्त है। और 14 नंबर सूक्त में हम चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। आइए 14/8 ऋग्वेद 10/14/8। अब आइए मैं श्लोक पढ़ रहा हूं, आप वहां कैमरा वाले जरा दिखा दें। प्रेहि प्रेहि पथिभिः पूर्वेभिर् यत्रा न पूर्वे पितरः परेयुः उभा राजाना स्वधया मदन्ता यमं पश्यसि वरुणं च देवम्। अब इसका अर्थ पढ़िए। इसका अर्थ, हे पिता, जिन पुरातन मार्गों से हमारे पूर्वज पितरगण गए हैं उन्हीं से आप भी गमन करें। वहां स्वधारूप अमृतान्न से तृप्त होकर राजा यम और वरुण देवों के दर्शन करें। ये किसको करें? अपने पूर्वजों से कहा जाता है कि हे हमारे पूर्वज, आप भी जो है पितृ मार्ग से यान से जाएं और वहां हम जो स्वधा करके समर्पित करेंगे, स्वधारूप अमृतान्न से आप तृप्त हो जाएं, वरुण देवों के साथ निवास करें। आइए दूसरा, संगच्छस्व पितृभिः सम यमेन इष्टापूर्तेन परमे व्योमन हित्वा यावन्नम पुनरस्तमेहि संगच्छस्व तन्वासुवर्चाः। ये जो है उसका अगला श्लोक, हे पिता, आप उत्तम लोक स्वर्ग में यज्ञ आदि दान पुण्य कर्मों के फलस्वरूप अपने पितरगणों के साथ संयुक्त हो। जब हम अपने पूर्वजों को पितरों में मिलाते हैं, हम जब मृत व्यक्ति को 1 वर्ष के बाद वर्षी में पितरों को मिलाते हैं तो ये मंत्र बोलते हैं, आप उत्तम लोक स्वर्ग में यज्ञ आदि दान पुण्य कर्मों के फलस्वरूप अपने पितरगणों के साथ संयुक्त होइए, मिल जाइए। पाप कर्मों के प्रभाव से मुक्त होकर पुनः घर में उत्तराखंड, ये पद्मपुराण लिखा हुआ है, ये उत्तराखंड लिखा हुआ है। 59वां अध्याय युधिष्ठिरवाच। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है, हाँ जरा यहाँ देखिए, ये जो है इंदिरा एकादशी का प्रसंग है। इंदिरा एकादशी जो पितरपक्ष में एकादशी आती है, इसी एकादशी का वर्णन इसमें है। इसी महात्म्य के अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या लिखा हुआ है। इंदिरा एकादशी के वर्णन में आया है कि सतयुग में माहिष्मती नगरी के राजा इंद्रसेन, जो दिखाना इसको, दिखा, सतयुग में माहिष्मती नगरी के राजा इंद्रसेन हुए, बड़े यशस्वी और पराक्रमी राजा थे, उदार थे, धर्मात्मा थे। एक दिन देवऋषि नारद जी उनकी सभा में पधारे। नारद जी ने उस सारी बातों को बताते हुए कहा कि एक आश्चर्यमय घटना सुनो। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था। देखिए यहाँ, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया, यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की और मैं श्रेष्ठ आसन पर बैठा। वहां धर्मशील तथा सत्यवक्ता पुरुष यमराज की सेवा में थे, अनेक पुण्यों को करने वाले, किंतु व्रत में कमी होने के कारण आपके पिता को मैंने यमराज की सभा में देखा। उन्होंने जो संदेश दिया है उसे आप सुने। हे ब्राह्मण, माहिष्मती के प्रख्यात राजा इंद्रसेन से आप कहेंगे कि उनके पूर्व जन्म में उद्भूत किसी पाप के कारण मैं यमराज के सन्निकट में हूं। यदि मेरा पुत्र ये व्रत करे और श्राद्ध करे तो मैं इस यहां से यमलोक से मुक्त होकर स्वर्ग चला जाऊंगा। स्वर्ग में मिल जाइए। देखा, इन्होंने कहा, इसमें सीधे सीधे लिखा है कि स्वर्ग में जाएंगे। उस स्वर्ग में जाने से बिल्कुल जीवन नष्ट हो जाता है। स्वर्ग में पता है, एक बार जो अप्सराएं होती हैं ना वहाँ की, तो आपने अर्जुन का रहस्य देखा होगा। अर्जुन के प्रति मोहित हो गई थी वहाँ की अप्सरा जब वो वहाँ पे गई थी, जिसकी वजह से उसने श्राप भी दे दिया था नपुंसक होने का। तो ये बकवास है स्वर्ग में, जहाँ जाने के लिए ये तरस रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी बकवास करना है।
समस्या ये है यहाँ पे। अथ द्विनवतितमोध्याय, द्विनवति का मतलब होता है 92, द्वि और नवति मतलब 90, 92वां अध्याय है रुचि रूपाख्यान वर्णनम। मार्कंडेय उवाच, मार्कंडेय मुनि कह रहे हैं रुचि प्रजापति पूर्वम निर्ममो निरहं कृतः यत्रास्तमितशायी च तचार पृथ्वीमिमाम। कहते हैं रुचि नामक जो प्रजापति पहले हुए ममता रहित, अहंकार रहित और उदासीन हो गए, भय रहित, और अस्तमितशायी मतलब बहुत कम सोने वाले, और पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। उनकी अवस्था बहुत ज्यादा हो गई थी, लेकिन विवाह नहीं हुआ था। विवाह नहीं हुआ था तो मन जो है सोचा भक्ति में लग जाता है, भक्ति में मन लग गया और इधर उधर चल रहे थे, तो मन में निश्चय किया हमको विवाह नहीं करना है, हमारा जीवन तो मोक्ष मार्ग के लिए बना है, और निश्चित कर लिया। लेकिन उनके पूर्वजों को चिंता हुई। अब इन्होंने रुचि ऋषि की चर्चा की है, तो सबसे पहले रुचि ऋषि का हम सत्संग सुन लेते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो बताया है उसमें क्या बताया गया है। अब इन ऋषियों ने वेदों को पढ़ा। वेदों में कहीं कर्मकांड नहीं है, ये झूठ बोलते हैं कि वेदों में कर्मकांड फलाना नहीं, इसमें विरोध किया है, निषेध है ये श्राद्ध निकालना। और गीता जी में निषेध है, 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा कि भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, देवता पूजने वाले देवताओं के उसमें जाएंगे, पितर पूजने वाले पितर बनेंगे, पितरों को प्राप्त होंगे, मेरा भक्त मुझे प्राप्त होगा, यानी भगवान का भक्त भगवान को मिलेगा, और अन्य उपासना करने वाले वो योनियां पाएंगे। अब देखिएगा मार्कंडेय पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये मार्कंडेय पुराण संक्षिप्त 242 पृष्ठ पे नीचे देखिएगा। रोचे मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं ब्रह्मन पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया। गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त होते हैं। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, शब्दा शब्द से पितरों को तथा अन्नदान बलि वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करते हैं। बेटा हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि कहते हैं पितरगण परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है। ये ब्याह करवाना तो और बड़ा झंझट, आपके शिक्षा दे रहे हो मेरे को, तथा उनसे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। अब यहाँ कहते हैं पितर बोले, ये देखो चारों भूत दिखाई दे गए बेचारे को, ये चारों भूत बन रहे, और ये इसने दिख गया अपने पितर। अब ये क्या कहते हैं, पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। देखा कल इनकी फूटे बाग, नौका जो साधन कर रहा तू वो तो मोक्ष मार्ग पर जा रहा है, माराड़ा करे नरक मान का, तेरा गजब भैया। पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो तो मोक्ष मार्ग है, आगे देखना। ये कहता रुचि ने पूछा, पितर महो वेद में, जो इन्होंने यहाँ बताया ना सरासरुद निकाल, वेद में रुचि ने पूछा, पितामहो वेद में कर्म मार्ग को, यानी ये भूत सरासरुद निकालन को अविद्या कहा है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं। पितर बोले, ये सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर भी ये तो निश्चित है विद्या की प्राप्ति एंड बैंड करना है, फिर के टट्टू रह गया। आप भी माने जो हम बता रहे हैं वो अज्ञान है, और वेद में लिखा है, हम जो बताएं वो ये
पितर भी मानते हैं और रुचि भी कह रहा है कि वेदों में ये अविद्या मूर्खों की साधना बताइए, भूत ये पितर श्राद्ध स्रोत निकालना, ये पिंड भरवाना, और वो खुद भी मान रहे कि बेटा ऐसा ही है तो विद्या ही। फिर भी नौकों पितर यूँ कर देते हैं, पितर ये दे देते हैं, खाक देते थे पितर, और दे कि नहीं दिया कल नो के हैं तो जिसके मार्ग पर लग रहा है, ये तो तेरा मोक्ष होने का है, नो का मारा ली कर तू आ श्राद्ध निकाल और भूत बने। ए भगवान, तो पुण्यात्मा इन सदग्रंथों को भी ना समझा हमारे धर्मगुरुओं ने, इसमें संदेश क्या है? तो देखा आपने, रुचि ऋषि जी खुद कह रहे हैं कि ये तो मोक्ष मार्ग है, और पितृ भी बाद में कह रहे हैं कि हाँ ये तो मोक्ष मार्ग है, ये तो सही बात है, लेकिन हम बताते हैं आपको पितृ बनने का मार्ग। ये सीधी सीधी बात है, मोक्ष मार्ग बहुत भिन्न है पितृ बनने से। पितृ बनना यानी भूत बनना, पितृ बनना, देवता बनना सब एक समान है, क्योंकि यहाँ जाने के बाद अपन को फिर से जन्म मृत्यु पर आना पड़ता है। ये भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं गीता जी में, ये सब जानते हैं, लेकिन इन्हें तो पड़ी है कि बस हम विरोध करें, जनता को बहलाएं, फुसलाएं और अपने पास बुलाएं और दूसरों से बहकाएं, जो सत्य ज्ञान देते हैं उनसे बहकाएं। तो यही ये चाहते हैं। दर्शकों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप ऐसे पंडितों के विचारों में ना आकर संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान बहुत ध्यान से समझिए और मिलाइए अपने ग्रंथों से कि ग्रंथ क्या कहते हैं, तब जाके डिसीजन लीजिए। धन्यवाद।